आज साकार और निराकार में बड़ा झगड़ा है। कुछ लोग कहते हैं कि वह साकार है, कुछ लोग कहते हैं कि वह निराकार है। लेकिन वो साकार और निराकार दोनों है। कैसे? जैसे पानी क्या है, जल क्या है, साकार है, निराकार है। तुम ना बता पाओगे। पानी दोनों है, साकार भी है, निराकार भी है। तरल रूप में पानी अपने ओरिजिनल स्वभाव में जो है, सिर्फ मात्र वही उसका आकार नहीं है। उसको लोटे में डालोगे, लोटा बन जाएगा। गिलास में डालोगे, गिलास। कोली में डालोगे, कोली। चम्मच में डालोगे, चम्मच। बड़े पात्र में डालोगे, गोलाकार में डालोगे, चौरस में डालोगे, आयताकार में डालोगे, जैसा पात्र होगा वैसा ही वो बन जाएगा। तो जल को आप साकार कहेंगे कि निराकार कहेंगे? आप उलझ जाओगे। ऐसा ही परमात्मा है, साकार भी है और निराकार भी है, और साकार भी नहीं है, निराकार भी नहीं है। सचखंड बसै निरंकार। वो खंड जहां जाकर तुम सच्चे हो जाते हो, चाहे पहले झूठे ही क्यों ना, लेकिन ऐसी जगह पे जाके तुम सच्चे हो जाते हो। बात समझ से परे पड़ेगी, लेकिन समझ की चेष्टा करना। तुम अचानक गुजर रहे हो गटरों के बीच में से, आसपास दुर्गंध है, बदबू है, सारे शहर की बदबू। उसके वाष्प उड़ के आपके नासापुटों को दुर्गंध युक्त बना रहे हैं। और सहसा आगे जाकर कोई फूलों से लदा हुआ उद्यान आ जाता है और आप उसके भीतर प्रवेश कर जाते हो। सहसा ही आपके नासापुट सुवासित होने लगे। अभी तो गटरों की दुर्गंध थी, लेकिन अभी इतनी ही देर में आपकी नासापुटें सुगंधित होने लगे। बड़ी उल्टी बात लगेगी बाबा की ये कि कोई पापी, कोई क्रोधी, कामी, लोभी, अहंकारी गलती से भी उसके भीतर कूद जाए तो वह सच्चा हो जाता है। कोई झूठा व्यक्ति एक एक शब्द को शांति से सुनने की चेष्टा कीजिएगा। झूठा व्यक्ति गलती से भी वहां चला जाए तो वह सच्चा हो जाएगा। उसे कहते हैं सचखंड। यही तो करामात है सचखंड। इसलिए महावीर ने, पातंजलि ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य ऐसा साधने की प्रणालियां विकसित की, लेकिन बाबा नानक ने कोई प्रणाली विकसित नहीं। वो कहते तुम जैसे भी हो, झूठे हो, सच्चे हो, चोर हो, कातिल हो, गुनाहगार हो, दुखी हो, सुखी हो, कोढ़ी हो, स्वस्थ हो, तुम कैसे भी हो, उसके हो जाओ, उसमें कूद जाओ।
सड़े गले, स्वस्थ अस्वस्थ उसके हो जाओ, और वैसे भी तुम उसके ही हो। वैसे भी तुम्हारा तो यहां कुछ भी नहीं, लेकिन जब तक तुम स्वस्थ रहते हो तब तक वो तुम्हें याद नहीं आता। याद ही वो तब आता है जब तुम अस्वस्थ हो जाते हो, शरीर पे खुजली होने लगती है और वो खुजली कोढ़ में बदल जाती है, तब तुम्हें परमात्मा याद आता है। जब रंज दिया भूतों ने तो खुदा याद आया। उससे पहले तुम हो, ये शरीर तुम हो, लेकिन जैसे ही इस शरीर को कोढ़ लगा तो तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो। वही शरीर है जिससे तुम अथाह प्रेम करते थे, महंगी महंगी साबुनों से सेंटों से इसे नहलाते थे, और आज ये कोढ़ग्रस्त हो गया। आज आप इससे नफरत करते हो, पीछा छुड़ाने को कोशिश करते हो। सचखंड बसै निरंकार, जिसका कोई आकार नहीं या जिसके सभी आकार हैं, इनके कोई भी मतलब ले सकते हो आप। सभी रूप भी उसके हैं और निराकार भी वो है। तो साकार और निराकार के अंदर डिस्कशन करने की कोशिश मत करना। वो दोनों हैं पानी की भांति। फ्रीज करोगे बर्फ बन जाएगी और बर्फ का आकार होता है। बॉयल करोगे तो वाष्प बन जाएगा, वाष्प का कोई आकार नहीं होता, ढूंढ भी ना पाओगे कहां गए वाष्प। और पानी पानी जैसा लिक्विड जैसा है तो भी उसका कोई आकार नहीं, इतना फ्लेक्सिबल है वो। जिस पात्र में उंडेलोगे वैसा ही हो जाएगा। कैसी करामात। सचखंड बसै निरंकार, यह बात बड़ी उल्टी पड़ेगी। सचखंड ऐसा खंड जहां अगर तुम उतर गए एक बार तो तुम्हारे दोष नहीं देखे जाते। तुम पापी हो या तुम पुण्य आत्मा हो, या तुम क्रोधी हो या तुम कामी हो, ये संत लोग आपको बहकाते हैं। पहले शुद्धिकरण करो, पहले तुम ये साध लो, सत्य साध लो, अचौर्य साध लो, अस्थिर साध लो। उसके बाद जब बिल्कुल साफ सुथरे हो जाओगे तो फिर वह तुम्हें स्वीकार करेगा नहीं, ऐसा नहीं। वह तुम्हें जैसे हो वैसे ही स्वीकार कर लेगा, क्योंकि तुम उसके बच्चे हो। और बच्चा कैसा भी लिबड़ा तिबड़ा धूल में खेल खूल के आया हो, कितना ही विकृत हो गया हो, लेकिन मां उसको देखते ही गले से लगा देगी। पिता वात्सल्य से उसको अपने हृदय से चिपका ले। भला मां कोई फिक्र करती है? मां जब बच्चे को गोदी में उठाती है उसके वस्त्र निहारती है, या निहारती है कि वो इतना मैला कुचैला होके आ गया है? मां तो बल्कि उसकी मल मूत्र को साफ कर देती है। जिसको पता भी नहीं होता कि मल मूत्र होता क्या है, बच्चा इतना अबोध होता है, लेकिन मां के भरोसे वह जैसा है वैसा ही छोड़ देता है और मां उसको गले से लगा लेती है। तुम कभी भी अपने आप को पवित्र करने की चेष्टाओं में संलग्न मत हो जाना परमात्मा तक पहुंचने के लिए। जैसे हो
स्वीकृत हो, उसके लिए बस तुम उसके अर्पित हो जाओ। तुम अगर सच्चे सच्चे पूर्ण भाव से सर्व स्वीकार में उतर गए तो वह तो आगोश में लेने को कब का राजी है, वह तो कब का पुकार रहा है, आ जाओ। मैले कुचैले हो गए हो, जीवन की आंधियों से, धूल भरी तूफानों से, ये चीकड़ भरी गंदगियों से, ये संसार में विचरते विचरते तुम दूषित हो गए हो। आओ मेरे आगोश में लिपट जाओ। धन्यवाद।